हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एडवांस टेक्नो फोर्ज लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए अपनी लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस, आईपीओ 27 को ओपन हुआ था 29 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है और लिस्टिंग डेट रखा गया 3 अगस्त का। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 रुपीज प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ, 24 करोड़ इशू साइज, 25.3 लाख शेयर्स इशू किया गया है। जीएसके एंड सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज मार्केट मेकर है और बीएसई एसएमएफ लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 जुलाई का, 31 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है अगर देखा जाए तो एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया 47.4% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच और एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख पे करना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल बिग दोनों एचएनआई इंक्लूड है। और लगभग एचएनआई से अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही होगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होता है। आप जितना भी लॉट अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट 3 लॉट ही होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। और एंकर यहाँ पे कंपनी का अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का सब्सक्राइब किया गया है एचएनआई से ओनली 7% का, 87.6 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया है 83 लैक्स का। मतलब कि अंडर सब्सक्राइब, बहुत ही लो सब्सक्राइब है, एक्चुअली अंडर नहीं बल्कि बहुत ही लो सब्सक्राइब है। और रिटेल में 81% सब्सक्राइब है, 44 जो कि लगभग 9.7 लाख शेयर्स बीट किया 9.2 करोड़ का, लेकिन टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 44% का, 10.6 लाख शेयर्स बीट किया 10 करोड़ का। 429 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवरऑल कंपनी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का ट्रेड कर रहा है 8 रुपीज का, 8.4% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 103 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आईपीओ में, कब चांसेस है कि कंपनी डिस्काउंट लिस्टिंग भी कर सकता है या तो फ्लैट लिस्टिंग भी कर सकता है। भले जीएमपी अच्छी ठीक ठाक है, एवरेज देखने को मिल रहा है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो फॉर्ज स्टील मशीन कंपोनेंट्स का मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील का होता है और यूजर इंडस्ट्री के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन 24 से 25 तक अगर देखिए तो स्टैटिक परफॉर्मेंस था, कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ, स्टैटिक परफॉर्मेंस था। जबकि कंपनी का ऑलमोस्ट स्टैटिक था, लेकिन स्टैटिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ। लेकिन 26 में प्रॉफिट अगर देखिएगा तो सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। और ये आईपीओ के लिए एक तरह से फैंसी वैल्यूएशन देखने को मिला, मतलब दिखावा कर रही है, शो कर रही है, स्टेज करता हुआ नजर आ रही है। लेकिन साथ में मर्चेंट बैंकर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, पास्ट में बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। स्मॉल पोस्ट आईपीओ इक्विटी कैपिटल, जो कि इंडिकेट करता है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। पीयर्स की बात करें तो कंपनी का कॉम्पिटिटर में अगर देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर है गाइज तिरुपति फोर्ज, फॉर्ज ऑटो इंटरनेशनल, मिल वर्क्स टेक्नोलॉजीज, एप्सिस एडोकॉम, डिजिलॉजिक सिस्टम्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस है, जिसमें कंपनी प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी का इंस्टॉलेशन और परचेज करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का इसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट और पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज आर ओ 30.3% का, ROC 22.5, PAT मार्जिन 8.1, EBITDA मार्जिन 16.7% का, PB डेट इक्विटी 1.3, NAV 20.6, PB 4.6 और P रेशियो 15.2 टाइम का। और पोस्ट कैप मार्केट कैप होगा 85.8 करोड़ का अराउंड मार्केट कैप होगा। तो गाइज, इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, बहुत ज्यादा हेवी प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है क्लोज्ड डाई स्टील फॉर्गिंग एंड प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। फॉर्ज्ड एंड प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस, वॉल्व्स, पंप्स, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिसमें इंक्लूड है फॉर्गिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिशिंग, जो कि क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंश्योर करता है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, जो कि फोकस है कंपनी का एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर फोकस करती है। सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि क्रेडिबिलिटी ओईएम के कस्टमर्स के साथ इनहेंस करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल डिमांड से डिमांड, इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिमांड पर। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है स्टील या एलॉय प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। लगातार कैपेक्स जरूरत पड़ती है, जिससे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मेंटेन कर सके। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स होने के कारण।
अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्रिसिशन फॉर्ज्ड कंपोनेंट्स का के लिए, ऑटोमोटिव, रेलवे, ऑयल एंड गैस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्टर्स के लिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स में एक्सपेंशन न्यू रेवेन्यू ग्रोथ को क्रिएट कर सकता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू को आगे डाइवर्सिफाई कर सकती है। ऑटोमेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, प्रोडक्टिविटी और मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि डोमेस्टिक को मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉर्गिंग मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेस्ट करेंगे तो लार्ज फॉर्गिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ये ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर फॉर्ज्ड एंड प्रिसिशन मशीन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के लिए, और कंपनी compete करता है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, कस्टमर रिलेशनशिप और एक्सपोर्ट प्रेजेंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपेसिटी एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रिसिशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन गाइस साथ में कुछ पॉइंट्स का आपको ट्रैक करते रहना होगा, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, एक्सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी आपको ट्रैक करते रहना होगा। और गाइस स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव बट उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू जिनका है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ जो है ना प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।